हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है और या उसे मोशन इन टू डायमेंशन भी कहा जाता है। इसे मोशन इन टू डी भी कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जिसमें हम टू डायमेंशंस को दिखा रहे हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस को दिखा रहे हैं, दूसरा वाई एक्सिस को दिखा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्शंस बना हुआ है, ये प्रोजेक्शंस कि किसी चीज को अगर हम फेंकते हैं तो अगर उसमें हम वेलोसिटी यू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? यू वेलोसिटी का यूज करते हैं। मान लीजिए यू वेलोसिटी से हम किसी चीज को फेंकते हैं और उसमें एंगल बन रहा है थीटा। उसमें एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो हमको एक्स एक्सिस के तरफ एक कंपोनेंट मिलेगा और वाई एक्सिस के तरफ कंपोनेंट। जो एक्स एक्सिस के तरफ कंपोनेंट मिलेगा उसे हम बोलेंगे यू एक्स, और वाई एक्सिस के तरफ जो कंपोनेंट मिलेगा उसे हम बोलेंगे वाई। एक ही वाई होता है। तो यू एक्स के कंपोनेंट को जब दिखाएंगे तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और यू वाई के तरफ जो कंपोनेंट होगा यू यू साइन थीटा। अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पर भी अगर हम देखेंगे, मान लीजिए कि हमने एक पोजीशन ये लिया, एक पोजीशन ये लिया और एक पोजीशन ये, तो यहाँ पर भी हमको कैसा दिखाई पड़ेगा? ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा एक्स, और ये वाई ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर भी मेरा कंपोनेंट क्या होगा? यहाँ भी मेरा यू आई होगा, यहाँ भी मेरा यू एक्स होगा। तो यू एक्स के कंपोनेंट सभी जगह पर सेम होंगे। तो यू आई के कंपोनेंट क्या होंगे? चेंज। ठीक है। अब ये क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फेंका गया तो इस पोजीशंस पर आया। तो इस पोजीशंस पर जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये अगर इनिशियल है वेलोसिटी है, तो ये इसका क्या हो गया? फाइनल। ठीक है। इस जगह पर हमारा भी वाई क्या हो जाएगा? ठीक है। इस जगह पर और एक चीज होगा, ये जो मेरे पास भी एक्स का जो वैल्यू होगा, ये भी एक्स जो इस तरफ से जो जा रहा है, यहाँ पर वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? वो यू एक्स। ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। अगर यहाँ पर भी इसको देखेंगे इस तरफ, इस तरफ, और नीचे की तरफ हमको क्या लग रहा है? नीचे की तरफ अगर इसको देखेंगे, ये इस जगह से अगर हम इसको देखेंगे, ये क्या लग रहा है? ग्रेविटी। जो भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ 0 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू को देखना चाहें तो वो क्या होगा? अब इन सारी चीजों को हम किसी एक जगह दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम यू एक्स को क्या दिखाएंगे? यू कॉस थीटा। यहाँ पर यू वाई को क्या दिखाएंगे? यू साइन थीटा। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, हमेशा जो है अगर हम यूएक्स देखेंगे तो अगर हम एक्सेलरेशन भी देखेंगे तो वो क्या है? कांस्टेंट। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एक्स जो होगा हमारा क्या होगा? ये 0। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए वाई क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज निगेटिव। ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है। उसके बाद हर एक जगह अगर हम देखेंगे वी एक्स की वैल्यू को देखेंगे, किसको देखेंगे? वी एक्स की वैल्यू को देखेंगे। ऑलवेज वी एक्स जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
तो वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये वी एक्स यू एक्स के बराबर हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम लोग वी एक्स को लिख सकते हैं यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ए एक्स यहाँ पर 0 है, तो ये वी एक्स क्या हो जाएगा यू एक्स, और ये ए एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये वी एक्स क्या हो जाएगा यू एक्स के बराबर। वी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स के बराबर। और वी एक्स वी एक्स जो होगा यू एक्स के बराबर होगा, तो यू एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है यू कॉस थीटा। तो भी वाई को जब देखते हैं तो भी वाई 3 पोजीशन दिखेगा। जब भी वाई इस तरफ से ये इस तरफ से इस तरफ यहां तक आएगा, इस जगह पर वो पहुंचेगा भी वाई, तो ऐसे केस में भी वाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। दूसरे पोजीशंस पर जब भी वाई यहां पर आ जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फिर तीसरा पोजीशन होगा भी वाई का, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकेंड पोजीशन हो गया, और ये थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पर भी वाई क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज कर देगा, ठीक है। साइन कन्वेक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो साइन कन्वेक्शन के हिसाब से यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, साइन कन्वेक्शन के हिसाब से यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी इसका ऊपर है, ठीक है। साइन कन्वेक्शन के हिसाब से यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि वो डाउन की ओर आ रहा है, इनिशियल पोजीशन से नीचे की ओर आ रहा है। और ये जो पोजीशन है, ये 0 वाला जो पोजीशन है, ये मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो ये इसके कुछ बेसिक्स हैं। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ कि अब फिगर हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये ए से, ये ए पोजीशन से इसको बी पोजीशन जाने में कितना टाइम लगा, इसी टाइम को हम लोग कैलकुलेट करें। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनिशियल वेलोसिटी यू था, फाइनली जो जिस पोजीशन पर पहुंचा, तो ऐसे केस में हमको y का वैल्यू क्या होगा, ये y क्या होगा, 0 होगा, y हमारा 0 होगा। अब जब y 0 होगा तो y हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग, जब y हमारा 0 हो गया, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके y अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर, यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे यू वाई इंटू टी। अब माइनस है, ये फ्लाइट कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जी ऑलवेज निगेटिव होगा, ये हाफ होगा ए वाई, ठीक है, और ये टी। तो यू हमारा क्या हो गया, वाई क्या हो गया, 0 हो गया। यू वाई हमारा क्या होता है, यू साइन थीटा इंटू टी, और माइनस हो गया, तो ये ए वाई तो हमारा माइनस जी होता ही है, तो यहाँ पर हम ए वाई के जगह पर जी भी लिख सकते थे। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है। अब ये टी और एक टी कैंसिल हो गया, तो हाफ जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। अब यहां से टी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसका मतलब हो गया उसका जो वहां से वहां पहुंचने में जो उसका ट्रेवलिंग टाइम हुआ, वो टी हो गया। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब क्या है कि इस एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब ये जो ए बी है, ये जो एक्स है, इसी को फाइंड आउट हमको करना है। तो ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, इधर इधर हमारा यू वाई है, और इधर मेरा
यू एक्स। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। ए एक्स जो है हमारे किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ पर भी एक्स अगर हम लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम भी एक्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। इसका मतलब क्या हो गया, ये यू एक्स हो गया और बी ए एक्स हमारा 0 है, 0 है। तो भी एक्स इसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स के बराबर। और यू एक्स हमारे पास क्या है, यू यू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब मेरे को एक्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। एक्स मालूम करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, एस बराबर, हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स तो हमारा ऐसा ही रह जाएगा, यू एक्स टी हो जाएगा। और मेरे पास ए एक्स जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो एक्स जो हो गया ये यू कॉस थीटा इंटू टी। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यू टी कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा, यू टी कॉस थीटा, ये यू टी कॉस थीटा। इसको और हम एक और तरीके से निकाल सकते थे, इसको और तरीके से निकाल सकते थे। ऐसा कर सकते थे कि यू एक्स जो है, यू एक्स हमारा क्या है, वेलोसिटी है। यू एक्स क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, पूरा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, ए बी है। और टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। यहां से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो टाइम क्या लग रहा है, टी लग रहा है। तो अब इसको क्या लिख सकते थे, यही ए बी हमारा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ये टी है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, टी यू एक्स हो जाता है। और ये टी यू एक्स क्या हो जाता है, यही तो हो जाता, टी इंटू यू कॉस थीटा। इसी को तो लिखते यू टी कॉस थीटा। एक तरीका ये भी, यहाँ भी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, यू टी कॉस थीटा। एक तरीका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि द टाइम टेकन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। इसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में, ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में उसको कितना टाइम टेकन लगता है, कितना टाइम टेकन लगता है। मतलब यही यही बोल रहा है कि द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। मतलब क्या हुआ कि ए टू सी जाने में, ये ए है, ये ए से सी जाने में, मतलब क्या हुआ, ए टू सी, ए टू सी जाने में उसको कितना टाइम लगा। हम लोग मान लेते हैं कि लेट टाइम बी टी डैश, क्योंकि यहां से यहाँ टी है। और हम लोग को ये भी पता है कि अगर वो मैक्सिमम हाइट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोनों टाइम जो है डिवाइड होगा और इक्वल टाइम होगा। लेकिन हम लोग उसको उस हिसाब से नहीं निकाल करके टी डैश मान करके उसको निकालेंगे, ए टू सी, यही करें। तो लेट द टाइम बी टी डैश वेन मैक्सिमम हाइट, वेन मैक्सिमम हाइट, ठीक है, हाइट सी डी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट सी डी। ठीक है, अब हम लोग, ये यहाँ पर सी डी है, मैक्सिमम हाइट जो है उसका क्या है, सी डी है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ मैक्सिमम हाइट को दिखा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में हाइट को हम दिखा रहे हैं।
तो उसको निकालने के लिए हम लोग भी वाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? भी वाई। भी वाई क्या हो जाएगा? ये यू वाई हो जाएगा और माइनस हो जाएगा जी टी डैश। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हम जानते हैं कि भी वाई में जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो ये जीरो हो गया और ये यू वाई हो गया माइनस जी टी डैश हो गया। अब इसको इधर ले आए तो ये जी टी डैश हो गया और ये यू वाई हो गया। अब यहां से टी डैश निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यू वाई को लिख सकते हैं यू साइन थीटा। इस तरफ के कंपोनेंट क्या है? यू एक्स है। ये क्या है? यू कॉस थीटा है। और इस तरफ का जो कंपोनेंट क्या है? यू साइन थीटा है। तो यू साइन थीटा हो गया और ये क्या हो गया? जी। तो इसका मतलब उसको जो टाइम लग रहा है, उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो मतलब टी डैश टाइम जो है उसका कितना है? यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है। इसको और एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे टी डैश को हम लोग ने क्या बोला? हमने माना टी डैश को टी बाई टू। ठीक है। अब टी डैश का हमारे पास वैल्यू क्या है? क्या आया है? यू साइन थीटा बाई जी। और ये हो गया टी बाई टू। तो हम टी को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो हम उसी एक्सप्रेशन पर पहुंच गए। एक्सप्रेशन क्या निकल गया? टाइम ऑफ। यहाँ पर हमने टाइम को अलग अलग इसलिए किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट में पूरा ए से बी का पोजीशन होता है। लेकिन यहाँ जो हमने निकाला कि वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो उसको हमने टी डैश मान लिया। टी डैश मान लिया तो वो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है। अगर हम इसी टाइम को हाफ भी कर देंगे, अगर इसे टी बाई टू निकालेंगे तो ये वाला चीज निकल जाएगा। अब हम लोग हॉरिजेंटल रेंज को निकालेंगे। तो रेंज तो एक्चुअल में हम लोग निकाल ही चुके थे। जो हमारे पास क्या मिला था? एक्स इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। अब फाइनली उसी रेंज को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे यू कॉस थीटा आर इंटू टी। यहाँ पर यू कॉस थीटा और ये टी का वैल्यू हमारे पास क्या आया है? तो ये आया है टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा जी। और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये रेंज निकल गया। ये रेंज कितना आया? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय। इसी को हम लोग रेंज बोलेंगे या वो डिस्टेंस बोलेंगे। एक्स एक्सिस पर उसका डिस्टेंस क्या है। अब हम लोग निकालेंगे कि वो मैक्सिमम हाइट रीच्ड, वो कितना हाइट तक गया। तो हमने मान लिया कि लेट, हमने माना कि लेट मैक्सिमम हाइट बी एच। ठीक है। जिसको हमने एस वाई से। ठीक है। मैक्सिमम हाइट एच जो है वो एस एस वाई। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में हमको क्या मिल रहा है? भी वाई क्या है? वो जीरो है। भी वाई हमारा कहाँ पर है? भी वाई हमारा कहाँ पर है? तो ये भी वाई ये जीरो है। ठीक है। और ए वाई हमारा क्या है? माइनस जी है। तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी के जगह पर क्या लिखेंगे? भी वाई का स्क्वायर
u के जगह पर क्या लिखेंगे, यू वाई का स्क्वायर प्लस प्लस लिखेंगे टू, ये ए वाई हो जाएगा, और ये एस, एस के जगह पर एच डाल दें। ये एस जो है हमारा किसके बराबर है, एच के बराबर। यहाँ जो एस जो है किसके बराबर है, एस वाई के बराबर है, एस वाई किसके बराबर है, एच के बराबर, ऐसे। तो भी वाई के जगह पर तो हम जीरो डालेंगे। यू वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए वाई जो है हमारा क्या हो जाएगा, टू जी एच हो जाएगा। ठीक है, एच के, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू जी एच, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, यही हमारा आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू जी। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट जो हम निकालेंगे वो फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू जी। इन सब फॉर्मूला का यूज करके अब हम कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रोन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37। एक बॉल को फेंका जाता है, इस तरह का फिगर है। बॉल को एक फेंका जाता है, ऐसे करके बॉल जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको कितना दिया, 36, एक्स एक्सिस हो गया, और ये इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, ये हो गया एक्स। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया कि ये यू और इधर यू एक्स हो गया, इधर यू वाई हो गया, यू एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा, और ये हो गया यू साइन थीटा। ठीक है, इतना चीज पता चल गई। फाइंड टाइम, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। पहला सॉल्यूशन इसका हमको क्या करना है, मेरे से वो पूछा है टाइम, टाइम मतलब टी निकालना है। टी के लिए हमने क्या फॉर्मूला जाना, टू यू साइन थीटा बाय जी, और जी जो यूज करेंगे, जी जो यूज करेंगे वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज में हमको जी ले लेना है। ठीक है, तो क्या हो गया, टू इंटू यू का वैल्यू हमारे पास 5 है, और यहाँ पर साइन 37 डिग्री है, और जी का वैल्यू 10 है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर हम पिछले क्लासेस में अगर हमने देखा होगा, तो एक चीज हमने जाना होगा इसके बारे में कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 37 डिग्री है, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, अगर ये और दूसरा ये भी जाना है कि अगर ये ए डैश बी डैश और ये सी डैश, और ये अगर 53 डिग्री है, तो ये वाला 4 होगा, ये वाला 3 होगा, और ये वाला 5। तो ये बात हमको समझनी होगी। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, ये 2 हो गया, 5 हो गया, और साइन 37 के हिसाब से देखेंगे तो साइन 37 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 को डाल देंगे, 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना आया, 6/10 आया।
और 6/10 नहीं, इसको अगर काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/5 सेकेंड। दूसरा इसका प्रॉब्लम है कि मेरे से पूछा गया कि हाइट क्या होगा। बस सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हाइट का। जिस हाइट को हम लोग h बोलते हैं, और ये फॉर्मूला लग जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या लाया? तो 3/5 का 3/5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 20। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा 9/, हाइट हमारा निकल गया 9/12। अब रेंज की बात करते हैं। नंबर थर्ड हमारा क्या था? नंबर थर्ड था रेंज। रेंज मतलब एक्स। एक्स जो हमारा क्या आया है? u² साइन 2 थीटा अब बाई जी। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। ये u² रहने देगा, साइन 2 थीटा को लिख देंगे 2 sin थीटा और कॉस थीटा। और ये u² के जगह पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। साइन थीटा के जगह पर हमारा आ जाएगा 3/5, और ये आ जाएगा 4/, और नीचे 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ऊपर वाला को ऊपर ही रहने देते हैं, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 10/25। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 5 या जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 12/5। ठीक है, 12/5 को सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2.4। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में मेरे से पूछा गया कि एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट पार्ट बी में हमको क्या दिखाना है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म, किसमें? वेक्टर फॉर्म, इसको दिखाना है। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जरा से इसके लिए एक फिगर आउट करते हैं। ये फिगर है, ठीक है, ये इस तरह से गया है। ठीक है, ये इस तरह से वेलोसिटी गई। ये क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंगल कितना बना रहा है? 37। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इस पोजीशन और इस पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर हमको कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। यहाँ पर कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। यहाँ पर कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा और ऐसे दिखेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरफ ऊपर जो जा रहा है इसका पॉजिटिव है, इस तरफ जो जा रहा है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन पर है, ये पॉजिटिव है। ये हम साइन कन्वेक्शन के हिसाब से बताएं तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जो जो नीचे जाएगा वो क्या होगा? नेगेटिव, साइन कन्वेक्शन के हिसाब से। तो वेलोसिटी में हम इस तरह से, ये वाला मेरा क्या है? 0 0 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी, और ये वाला मेरा क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम लोग अगर ux को निकालेंगे, ये ux को निकालेंगे तो ये क्या होगा? u cos थीटा। अगर इधर हम uy को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
यू साइन थीटा। तो इसी तरह यू एक्स को निकालेंगे तो यू कॉस थीटा। यू का वैल्यू कितना आ गया 5 हो गया और ये कॉस 37। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू ये 4/5, इसका क्या आ जाएगा 4। तो ये यू एक्स मेरा कितना है, यही तो हमारा 4 आ गया है। ठीक है, इसी तरह वाई अगर आया, वाई में देखेंगे तो ये क्या है यू साइन थीटा, मतलब यू साइन 37। ये कितना आ गया 5 इंटू 3/5 और ये आ गया मेरा 3। ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट। ये मेरा कितना है 3D। अभी हमने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम इनिशियल वेलोसिटी हम देख रहे हैं। तो इनिशियली वेलोसिटी, ये इनिशियल है और फाइनल मेरा क्या है नीचे की ओर है। तो नीचे में क्या है y का कंपोनेंट मेरा क्या है माइनस है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म दिखाएंगे तो ये आ जाएगा 4i + 3। ये x का कंपोनेंट होगा और ये y का। यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। क्लियर है। इसी में अगर हम फाइनल वेलोसिटी दिखाएंगे, वेलोसिटी दिखाएंगे वो क्या आएगा 4i -3j। ठीक है, ये x का कंपोनेंट हो गया और ये y डैश का कंपोनेंट, ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा, तो यही दोनों आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए हेलीकॉप्टर ऑन फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड u at a altitude h has to drop a food packet from a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stand in the vertical plane of the helicopter's motion. तो क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है कि कोई हेलीकॉप्टर है और वो फ्लड रिलीफ मिशन पर निकला है और वो क्या कर रहा है कि ऊपर से एक पैकेट गिरा रहा है और वो पैकेट गिरा रहा है। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि उस वो आदमी कितने डिस्टेंस पर रहे, कितने डिस्टेंस पर रहे कि वो पैकेट उसको मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन इस तरह का है कि इस तरह का मान लेते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर है और इसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये एक्स पोजीशन दिखा रहा है और ये वाई को रिप्रेजेंट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसकी जो हाइट है वो क्या है एच है। ये हमको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये गिवन। यहाँ से यहाँ जो हाइट है वो क्या है एच। ठीक है, अब इनिशियल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से डाउनवर्ड हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट किधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट जब नीचे होगा तो साइन उसका क्या आ जाएगा नीचे। ठीक, ये बात समझ में। तो कोई भी चीज को अगर फेंकेंगे तो वो क्या होगा प्रोजेक्टाइल के हिसाब से जाएगा। कैसे जाएगा, प्रोजेक्ट के हिसाब से जाएगा, ऐसे करके बताएगा। कोई चीज अगर यहाँ से फेंका जाएगा तो ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी।
तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को फाइंड आउट कर। ये इसी डिस्टेंस पॉइंट को, इसी डिस्टेंस पॉइंट, यही हमारा क्या है आर। ये हमने क्या मान लिया, यहां से यहाँ इस पॉइंट में मान लिया ये एक्स, ये एच है और ये आर। ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं ओ, और इसका नाम दे देते हैं। अगर यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से अगर देखने की कोशिश करेंगे जैसे, तो भी यहाँ से ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर इस पोजीशन पर भी देखेंगे तो ऐसे, और ये कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या दी हुई है, ये इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है? तो ओ ए हमारे पास क्या है, एच। ये भी ओ बी को हमने मान लिया वो एक्स है, सेक है। और ओ ए हो गया हमारा, और ए बी को हमने मान लिया क्या है, वो आर है, इसको भी हमने सेक कर। ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ, तो क्या आर का स्क्वायर इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, आर बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एच और आर के वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नाउ मोशन इन वाई वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में मोशन क्या, तो यू वाई क्या होगा उसका, जीरो होगा। वाई डायरेक्शन में अगर हम मोशन है तो यू आई क्या होगा, जीरो होगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो इस एच को क्या लिख सकते हैं, और एच जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से किधर है, ये इनिशियल है, और डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है फाइनल। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसको लिखेंगे माइनस एच इक्वल टू यू वाई माइनस, यू आई टी होगा माइनस हाफ जी टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यू आई हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, माइनस एच ये जीरो हो गया, हाफ जी टी। ठीक है, माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, टू एच बाई जी। इसलिए टी बराबर क्या हो गया, रूट अंडर टू एच। तो हमको यहां से टी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, टी का वैल्यू। अब यहां पर हम फिर देखेंगे मोशन इन एक्स डायरेक्शन।
तो यू एक्स हमारे पास क्या है, यू है। जी हमारा क्या है, 0 होगा। तो एक्स बराबर क्या है, एक्स डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी। ठीक है, ये एक्स हो गया, यू एक्स के जगह पर यू हो गया, और जी हमारा 0 है, तो ये 0 हो गया, एक्स बराबर हो गया। ठीक है, अब हमको जो टी का वैल्यू यहाँ से मिला है, उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2h, क्योंकि टी बराबर अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये 2h। ठीक है, अब ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था, आर था, रूट अंडर था, एच स्क्वायर था, अब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, प्लस हो गया एक्स का वैल्यू हमारे पास आया रूट अंडर 2h बाई जी का होगा। तो जरा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ये यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2h हो जाएगा, और ये जी स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एच कॉमन हो जाएगा, एच प्लस 2u स्क्वायर बाय, तो इसका जो रेंज आएगा यही आएगा, इसका जो रेंज आएगा ये, इसी को हम लोग बोलेंगे रेंज। रेंज क्या आ जाएगा, रूट अंडर एच, एच प्लस 2 स्क्वायर बाय, इसी को कहेंगे दिस इज द डिस्टेंस इनिशियल पोजिशन टू फाइनल, this is the distance between initial to final. अब अगले क्वेश्चंस की ओर करें, तो क्वेश्चंस हमारे पास है, a particle is projected horizontally with a speed u, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन इंक्लिनेड एट द एंगल थीटा विथ द हॉरिजेंटल, how far from the point of projections will be the particle strike the ground, strike the plane। तो ये प्लेन पर कितने दूर पर स्ट्राइक करेगा। यहां पर क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है, एक पार्टिकल को हॉरिजेंटली फेंका जाता है स्पीड यूजिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन, ये टॉप ऑफ द प्लेन है और यहां से उसको हॉरिजेंटली फेंका जाता है। तो फेंकने के बाद वो इसका ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। तो मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फार द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरा क्या है, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और स्ट्राइक पॉइंट कहाँ है, ये वाला स्ट्राइक पॉइंट है। तो फिगर हमने पहले ही बना दिया है, अब इसी को मैं समझा रहा हूँ और इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये हो गया, और ये स्ट्राइक पॉइंट हो गया, तो ये सिमिलर क्वेश्चन उसी तरह का। तो यहाँ पर भी ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं कि ये ए बी का स्क्वायर जो हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी ए बी को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें भी हम वही चीज देखेंगे, मोशन इन एक्स डायरेक्शन देखेंगे। मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जी इसका जीरो होगा, यू एक्स जो होगा यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स टी, अब माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, यू हो गया यू टी हो गया, और जी इसमें जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा यू टी हो जाएगा, और ये एक्स यू टी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम लोग इसको एक्स बराबर यू टी के रूप में लिख के छोड़, फर्स्ट। अब इसी तरह मोशन इन वाई डायरेक्शन देखें, अब इसी तरह हम लोग क्या देखें, मोशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, तो यू वाई इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई होगा। माइनस वाई क्यों, इसको समझना बहुत, माइनस वाई इसलिए होगा कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट उसका किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, डाउन है। और साइन कन्वेक्शन कहता है कि इनिशियल से कोई चीज नीचे जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वाई को हमने क्या लिया, निगेटिव। ठीक है, तो वाई को हमने क्या लिया, निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, यू वाई टी माइनस हो गया, हाफ हो गया जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यू वाई हमारा इसमें जीरो हो गया, तो ये तो जीरो हो जाएगा, हाफ हो गया जी टी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब वाई इक्वल टू क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वाई का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। हम लोग अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें, इसको हम लोग इस तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकेंड कर दें, और इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड कर दें। अब क्या करेंगे, थर्ड को डिवाइड करेंगे किससे, टू से, वाई ये हो जाएगा वाई बाय वाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर टी स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया कि ये टी स्क्वायर कैंसिल, और हम इसको लिख सकते हैं वाई बाय एक्स इक्वल टू जी एक्स टू यू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं जी एक्स टू स्क्वायर। इसको इक्वेशंस हम फोर करें। ठीक है, इसको हम four, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर, तो मेरे पास क्या है, इसको लिख सकते हैं tan थीटा, और ये लिख सकते हैं जी एक्स बाय टू स्क्वायर। कोई बात नहीं।
अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि tan की जगह पर हम लोग इसको लिख दिए, तो अब यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2u² tan थीटा बाय, इसको इक्वेशंस, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन से अब हम जब लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो इसलिए हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, x tan थीटा। अब क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन में x का वैल्यू डाल दें, कुछ नहीं करना है, केवल हम लोग वैल्यू को एक जगह से दूसरे जगह डाल दें, y, और ये क्या हो जाएगा, 2u² tan थीटा और बाय g हो गया, और इसमें हम tan थीटा से मतलब, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2u² tan स्क्वायर थीटा बाय। अब ये इक्वेशन नंबर मेरा, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 6 लिखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में x और y का वैल्यू था, ये भी हमारे पास क्या है, यही x था, और यही x क्या था, ए बी रूट अंडर x² प्लस, यहाँ पे डालेंगे x का वैल्यू हो गया 2u² tan थीटा बाय जी का, और ये हो गया, ये भी हो गया 2u² tan स्क्वायर थीटा बाय जी का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4u पे पावर 4 tan स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 4u पे पावर 4 tan पे पावर 4 थीटा बाय जी। इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, इसमें कॉमन निकल सकता है 4u पे पावर 4 tan स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। बाहर अगर करेंगे रूट से, तो ये बनेगा 2u² tan थीटा बाय जी, और ये रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर, ये बन जाएगा 2u² tan थीटा सेक थीटा, यही हमारा डिस्टेंस, यही हमारा, यही ए बी जो है हमारा डिस्टेंस। 2u² tan थीटा सेक, वो जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, यही। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस में इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, और उस पर आप प्रैक्टिस करें,
और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रॉब्लम बनाने में सहूलियत होगी। अगले क्लास में कुछ अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज का क्लास यहीं पर।